जिसके पैदा होने के बाद उसके चेहरे की चमक देखकर उस मासूम की मां ने उसका नाम रखा था लॉरेंस। बड़ा होकर कानून की किताब पढ़ी तो पिता को इस बात का फक्र था कि बेटा देश की सेवा करेगा, आईएएस आईपीएस अधिकारी बनकर। लेकिन वो बन बैठा देश का आतंकवादी। ये नाम लॉरेंस बिश्नोई, जो आज इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसने जेल के अंदर रहकर महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मरवाकर हत्या करा दी। और यह सब लॉरेंस गिरोह के कहने पर हुआ है। बिश्नोई गिरोह ने इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है क्योंकि सलमान खान जो फिल्म अभिनेता हैं वो बाबा सिद्दीकी के करीबी थे। सलमान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी को भारी पड़ा। बिश्नोई समाज उस सलमान खान की गलती की सजा सलमान के जानने वाले लोगों को दे रहा है, जिसके लिए सलमान खान कई दफे माफी मांग चुके हैं। दरअसल सलमान खान काले हिरन के शिकार के मामले में कानूनी मुकदमे से जूझ रहे हैं। इसी बीच बिश्नोई समाज ने कहा कि जिस हिरन की सलमान खान ने शिकार किया वो उनके समाज के लोगों के लिए पवित्र है और उसकी पूजा वो करते हैं। लेकिन सलमान खान ने उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और यही वजह है कि वो सलमान खान को सबक सिखाना चाहता है। यह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग 1993 में जिस शख्स का जन्म हुआ है उसके बाद उसने अपने करियर की शुरुआत धीरे धीरे छात्र जीवन से किया। छात्र राजनीति में एक्टिव हुआ, पहला चुनाव लड़ा, लेकिन छात्र जीवन का पहला ही चुनाव वो हार गया। विरोधियों के जीत का जश्न बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक पिस्टल खरीद ली। कुछ लोगों से हाथापाई हुई, मारपीट की नौबत आई और उसने पहली बार पिस्टल निकालकर गोली चला दी और यहीं से वो अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री उसके पास है, लेकिन वो जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो बातें बताई जा रही है कि वो किस तरीके से जेल में रहकर देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल अपराध को कमांड करता है। हाल ही में एक इंटरव्यू उसका वायरल हुआ था। यह मीडिया को दिया इंटरव्यू इस बात के पुख्ता सबूत थे कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर किसी बड़ी ताकत का हाथ है, क्योंकि यह इंटरव्यू उसने पुलिस कस्टडी में दिया था, जेल में रहने के दौरान दिया था। पंजाब पुलिस के कस्टडी में ये उसने इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू तब दिया जब सलमान खान के ऊपर उसने गोली चलवा दी थी। सलमान खान के ऊपर गोली चलाए जाने के बाद मीडिया के इंटरव्यू में उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, उसने सलमान खान के ऊपर गोली चलवाई थी, लेकिन टीआरपी के लिए नहीं, पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि अगर उसे पब्लिसिटी के लिए अगर किसी फिल्म अभिनेता को मारने की जरूरत पड़ेगी तो शाहरुख खान को भी वो मार सकता है, क्योंकि शाहरुख खान के साथ भी कोई गनमैन नहीं चलता है। ये जो है लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू में खास तौर पे कहा। उसने कहा कि सलमान खान ने जो गलती की इस वजह से उसे बिश्नोई समाज के जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, इसलिए सबक सिखाई जा रही है। लेकिन आज जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तब इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, उनके गुर्गों ने ये अपराध को उन्होंने अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम और दिल्ली की स्पेशल यूनिट करने जा रही है। 3 लोगों को, फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तीसरे व्यक्ति की भी पहचान हो गई और उसके लिए भी धरपकड़ जारी है। उत्तर प्रदेश हरियाणा से ताल्लुकात जुड़े हुए हैं दोनों लोगों का। दोनों अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। तीनों शख्स की एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन लाइनर था। इनके लिए खर्च और इनके रहने तक की व्यवस्था पूरी प्लानिंग की गई थी बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। और बाबा सिद्दीकी ही नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने की पूरी प्लानिंग थी। दरअसल जिस वक्त बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर पहुंचे, विधायक बेटे के, उस वक्त दोनों दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। अचानक बाबा सिद्दीकी के बेटे को एक फोन कॉल आता है और वो दफ्तर वापस चला जाता है। और इसी बीच पहले से घात लगाए अपराधियों ने बाबा सिद्दीकी के बुलेट प्रूफ गाड़ी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ थी।
फिर भी कांच के अंदर से 9.9 mm की पिस्टल को करीब ले जाकर मारा गया, जिससे बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 6 गोलियां चली, जिसमें बाबा सिद्दीकी पूरी तरीके से घायल हो गए। एक गोली आसपास के लोगों को लगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये गोलीबारी चल रही थी, उस इलाके की स्ट्रीट लाइट बंद थी, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इन पहलुओं की भी सिग्नल से भी जांच की जा रही है। अब आपको बताते हैं उसके बाद पूरा घटनाक्रम जो है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर क्यों आके टिका, क्योंकि इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के हाथ होने की बात कही जा रही थी, और अब लॉरेंस बिश्नोई की पूरी जो कुंडली है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों का कारण बना। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जो दिल्ली के सबसे या भारत के सबसे महत्वपूर्ण जेल, सबसे सुरक्षित जेल और हाई सिक्योरिटी वाले जेल के सेल में रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दे रहा। ये पहली हत्या नहीं, इसके पहले उसने एक बड़े सिंगर मूसेवाला की हत्या भी इसी गैंग ने कराई थी, और इस गैंग के ने इसका खुलासा भी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही साजिश रची थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, विदेश में जो उसके टीम के दूसरे सदस्य उनके साथ मिलकर। उसमें मूसेवाले की हत्या के बाद यह नाम सामने आया। उसके बाद जो पुलिस है वो जो है बिश्नोई को लेकर पूछताछ कर रही थी, और इसी पूछताछ के ठीक पहले सलमान खान के ऊपर गोलीबारी हुई, सलमान को डराने की कोशिश की, और इस बीच पुलिस कस्टडी में जो है लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू, मीडिया को दिया हुआ इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा कि मैं अखबार पढ़ के या मोबाइल देखकर देश और दुनिया के तमाम गतिविधियों को जान जाता हूं। मोबाइल अगर जेल में चलता है तो उससे खबरें मिल जाती हैं, और ना हमने अखबार लगवा रखी है। छात्र जीवन से राजनीति का सपना देखने वाला लॉरेंस बिश्नोई अब राजनीति नहीं करना चाहता है। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या आप अपराध की दुनिया से बाहर जाना चाहते हैं। लॉरेंस ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं, अगर मैं जेल से बाहर निकलता हूं कभी तो गांव जाकर गौ सेवा करूंगा। सोचिए, जो गौ सेवा की बात कर रहा है वो कैसे लोगों की जाने ले रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि वो जब जेल से बाहर होगा, रिहा होगा, जेल से छूटेगा तो अपने गांव जाएगा, जहां उसने एक गौशाला बनवाने का फैसला किया है, जहां उसका छोटा भाई गौशाला बनवा रहा है, वो उस गौशाले में जाकर गौ सेवा करेगा। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गौ सेवा करना चाहता है, दूसरे तरफ देश का दुश्मन बन रहा है, लोगों की हत्या करके उनका खून बहा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई आपराधिक मामले हैं, उसके ऊपर गैर कानूनी तौर पे कई ऐसे काम करने का आरोप लगा है जिसमें वो आरोपी और फिलहाल जेल में है, जो देश के दुश्मन करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उसकी फहरिस्त काफी लंबी है, उसके गैंग में काम करने वाले लोगों की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी है। उसने अपने इंटरव्यू में यह बात माना है कि उसके गैंग के सदस्य पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि दिल से जुड़े हुए हैं, और उसके 1000 से ज्यादा शूटर नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसी एक टीम है जो हर प्रदेश में हर जगह पर अलग अलग तरीके से काम करती है, और उनके साथ मिलकर वो ये घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि मूसेवाले की मौत को लेकर, मूसेवाले को गोली मारने की साजिश रचने के सवाल पर जो है लॉरेंस बिश्नोई ने सीधे तौर पर इनकार किया। उसने कहा कि मैं इस साजिश में शामिल नहीं था, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी। मूसेवाला की हत्या करने के बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मूसेवाले की हत्या कर दी गई है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई है जो जेल में रहकर, पुलिस कस्टडी में रहकर इस तरीके के बयानबाजी करता है। हालांकि उसने ये भी कहा कि मुझे डर है कि पंजाब की पुलिस मेरा फर्जी इनकाउंटर कर सकती है। उसके बाद उसे दिल्ली, जब वो हाईकोर्ट में अपील किया तो उसके बाद उसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया। लेकिन दिल्ली ट्रांसफर के बीच कोर्ट में यह भी बताया गया, कोर्ट ने खुद आश्चर्य जताया कि कैसे वो पुलिस कस्टडी में जेल में रहते हुए इंटरव्यू मीडिया को दे सकता है। इन तमाम पहलुओं की भी जांच चल रही थी, लेकिन आज बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद यह सीधे सवाल उठने लगा कि आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई जिसने जेल में बैठकर इस तरीके की साजिश रच दी। तो समझ लीजिए कि जिसके पिता खुद पुलिस में थे, जो खुद अपने बच्चे को पुलिस अधिकारी बनाना चाहते थे, 5 साल की नौकरी करने के बाद खेतीबाड़ी करने वाला पिता यह चाहता था कि अब वो नहीं बल्कि उसका बेटा देश की सेवा करे, लेकिन उसका बेटा तो देश का दुश्मन बन बैठा है। नमस्कार समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।